हमें भी गौरव नहीं होगा क्या? कुछ ऐसा हो तो हमारे लिए भी तो होगा, लेकिन वो कब होगा? जब आप बी बी बना करके उन सबको बेकार करते जाओगे और सबको बस वो वहीं बेंगलोर और पुणे के उन्हीं सब आईटी सेंटरों में बैठालते चले जाओगे, तो ये चीज तो हमें कभी पसंद नहीं आ सकती। आप कुछ अपनी योग्यता से अपनी अलग लाइन पकड़ो, भेड़ चाल में मत चलो, अच्छी चीजें सीखो। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अच्छी ब्रांचों में भी अच्छा सब आगे बिजनेस होता है, अच्छा सब कुछ होता है। ऐसी पोस्टें हो जिन पर पहुंचने के बाद में समाज भी गौरवान्वित हो कि देखो ये आईएएस बनकर के आई, कलेक्टर बनकर के आई, मेरी बेटी बैंक में मैनेजर है। समझ आ रहा है? इस तरीके की पोस्टें जो गवर्नमेंट की होती हैं, ये फिर भी रेपुटेड पोस्टें कहलाती हैं। इन पर पहुंचने के लिए हमें अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ नहीं है तो उन्हें सबसे अच्छा टीचिंग जॉब होता है, वो किसी भी लाइन में रहें, टीचिंग का जॉब अपने आप में बहुत अच्छा जॉब होता है। समझ आ रहा है? ये कराना चाहिए। लेकिन एक कंपनी के नौकर बनकर के रहना, भले ही अपने आप को बी होल्डर कहना, ये अपने को कहीं से कहीं तक बेटियों के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते। समझ आ रहा है? बेटियां आपकी हैं, लेकिन हम चूंकि समाज में रहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जितनी बेटियां आपकी हैं वो सब बेटियां अपनी भी हैं। और करुणा के कारण से बात कह रहा हूं कि आपको अपनी बेटियों पर दया नहीं आती, लेकिन जब हम ऐसी बेटियां देखते हैं तो हमें उन पर दया आती है कि आपने अपनी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा अच्छा करो जिसके कारण से हमें भी लगे कि ये समाज की बेटियां नहीं हैं, ये अपने धर्म की बेटियां हैं और इन्होंने इस धर्म को इतना गौरवान्वित किया है, ऊपर उठाया है। ऐसा हम भी फक्र के साथ तुम्हारा उदाहरण सभा के बीच में दे सकें, ऐसी बेटियां होनी चाहिए। समझ आ रहा है? यहां के एक डॉक्टर हैं एसपी जैन, सत्य प्रकाश जैन, है ना, वो संघ में आते थे। एक बार उनकी जो बेटी थी वो लंदन में गई, उसका जो है कोई बहुत जो रेयर सिलेक्शन होते हैं उसमें किसी चीज में उसका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, और वहां पर पहुंचने के बाद में जो है वो अपने बॉस के साथ बैठी थी, वहां पर पार्टी चल रही थी और वो जो है एसपी जैन संघ में आते थे, बेटी को भी साथ में लाते थे, आचार्य महाराज के पास में भी आती थी। और वहां पर जो है जब वो लंदन गई तो उससे पहले जो है वो आचार्य महाराज से मिलकर के गई, उनसे नियम लेकर के गई और उसके बाद में वो लंदन गई। अब वहां पहुंचने के बाद में उसके साथ वही कंडीशन बनी, बॉस बैठे हैं, बहुत सारे और लोग बैठे हैं और वो सब आपस में जो है ना, लो करो चेयर्स। समझ आ रहा? तो उस समय पर उसकी हिम्मत देखो आप, उसने कहा आई डोंट लाइक इट। जब उसके बॉस ने सुना, क्यों? नहीं, बिकॉज आई एम ए जैन। तो उसका बॉस उससे कहता है आई एम एग्री विद यू, मैं आपके लिए कोई अलग से प्रेशराइज नहीं करूंगा। अगर आपका नियम है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके नियम की अनुमोदना करते हैं। और वो जो है वहां पर उस पीने से बच गई, क्योंकि उसने नियम लिया था कि मैं अगर बाहर भी जाऊंगी तो कभी ऐसा करते नहीं करूंगी। अब ये उदाहरण हमें देने में गर्व महसूस होगा कि शर्म महसूस होगी? बताओ है? क्यों नहीं देंगे हम ऐसे उदाहरण? और वो जो हम बेटी का उदाहरण दे रहे थे, जब बहू बन के आई, समझ आ रहा है, और घर में इस तरीके से कृत्य करती है, अब ये कैसे उदाहरण है? एक शर्म के भी उदाहरण होते हैं, एक गर्व के भी उदाहरण होते हैं। हम कुछ ऐसे संस्कार अपने अंदर डालें जिसके माध्यम से हमारा शील स्वभाव बराबर बना रहे। और वो शील स्वभाव कैसे बना रह सकता है? जब हम इन शील व्रतों की ओर ध्यान देंगे, अड़ु व्रतों की ओर ध्यान देंगे। अड़ु व्रत लेने के बाद, शील व्रत लेने के बाद जब हमारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होता चला जाता है, तभी हम इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे जो यहां कहा जा रहा है। यहां तो बहुत ऊंची स्थिति बताई जा रही है। स्वयं को स्वयं जानना, स्वयं को स्वयं के रूप में अनुभव करना, ज्ञानात्मक आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, और जो कर्म आदि द्रव्य हैं उन्हें अपने भिन्न स्वरूप में अनुभव करना, इसी का नाम है जानदि जदि निच्छेदो जोसो मोह खयम कुड़दी।
कि जो निश्चय से ऐसा जानता है, निश्चय माने व्यवहार में तो दो चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन निश्चय में दो चीजें नहीं जुड़ती हैं। ये निश्चय और व्यवहार की पहचान है। हमने आपको बताया आत्मा और कर्म का संबंध है, लेकिन संबंध होते हुए भी निश्चय से कर्म कर्म है, निश्चय से आत्मा आत्मा है, और संबंध है तो वो व्यवहार नहीं कहेगा, व्यवहार नहीं से आत्मा और कर्म का संबंध है, लेकिन निश्चय ने क्या कहेगा, आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है, आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है, क्योंकि आत्मा अपने शील स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता और कर्म अपने शील स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। कर्म का स्वभाव क्या है, आत्मा में विकृति पैदा करना, और आत्मा का स्वभाव क्या है, अपने आत्म स्वभाव में ही रहना, अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। समझ आ रहा है? ये शील की भीतरी बातें हैं, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। वह ब्रह्मचर्य का मतलब वास्तविक रूप में यही होता है। एक ब्रह्मचर्य होता है शरीर से पालने वाला, एक होता है मन से पालने वाला, और एक होता है आत्मा का ब्रह्मचर्य। समझ आ रहा है? ये तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। शरीर से पाला जाने वाला ब्रह्मचर्य, हम किसी दूसरी स्त्री के साथ में अपना कोई भी फिजिकली अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ये शरीर से पाला जाने वाला ब्रह्मचर्य है ना। ये प्रारंभिक एक प्राइमरी स्टेज पर बच्चों के लिए जो नियम दिया जाता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम इस ब्रह्मचर्य का मतलब क्या समझें, तो उनको जो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में पढ़ते हुए जो ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है वो एक प्राइमरी स्टेज का होता है। वो इतना ही होता है कि हम किसी अपोजिट सेक्स के साथ या अपने सिमिलर सेक्स के साथ भी फिजिकली अटैचमेंट वाले संबंध नहीं रखें। ये पहला क्या हो गया, ये शरीर संबंधी ब्रह्मचर्य हो गया। दूसरा क्या होता है, मानसिक ब्रह्मचर्य। मानसिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम किसी भी स्थिति में किसी भी अपोजिट सेक्स के बारे में गलत चिंतन न लाएं, अपने मन में किसी भी स्त्री के बारे में न सोचें, अपने मन में किसी भी पुरुष के बारे में न सोचें, अपने मन में कोई भी मानसिक विकार किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री का न आए। इसको कहा जाता है मानसिक ब्रह्मचर्य। समझ आ रहा है? ये ज्यादा पोटेंशियल होता है किससे, शारीरिक वाले से। और इसके लिए थोड़ा सा और जब आगे हमारी गति बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, तब हम इस मानसिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझ पाते हैं। और फिर इससे भी बढ़कर के होता है आत्मिक ब्रह्मचर्य। आत्मिक ब्रह्मचर्य का मतलब जो यहां बताया जा रहा है, आत्मा का आत्मा में ही रमण होना। ब्रह्म माने होता है शुद्ध आत्मा, ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा। जो अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसका अपनी ही आत्मा में रमण होना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, अपनी आत्मा में लीन होना, ये आत्मिक ब्रह्मचर्य कहता है। और इसी आत्मिक ब्रह्मचर्य से मोह का भीतर से संस्कार जो पड़ा रहता है उसका नाश हो जाता है। बाकी के दो ब्रह्मचर्य क्या है, वो उस मोह के संस्कार को नाश करने की एक प्रक्रिया है बाहरी, लेकिन भीतरी प्रक्रिया क्या है, भीतर से जब हमें अपनी ज्ञान स्वभाव आत्मा में आनंद आने लग जाता है तो बाहर की विषय वासनाओं में आनंद आता ही नहीं, क्योंकि जो अपने शरीर को अपनी आत्मा से पृथक अनुभव करेगा वो दूसरे के शरीर में रमण करने का भाव कर कैसे सकेगा। नहीं समझ आ रहा? जो अपने शरीर को ही अपना नहीं मान रहा है तो दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए लालायित होगा कैसे? ये वो आत्मिक ब्रह्मचर्य है। तो आचार्य कहते हैं यही मोह के जो संस्कार अंदर पड़े हैं कर्म के रूप में, उनको नाश करने के लिए यही आत्म भावना काम में आती है। इसी से मोह का क्षय होता है और इसी के माध्यम से वह ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो हमारा एक अंतिम ब्रह्मचर्य का भाव होता है, उस भाव तक पहुंचने के लिए ये एक सीढ़ी है बाहर से भीतर की यात्रा करने की, है ना। और इस यात्रा में अगर हम सफल होते हैं तो देखो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम अपने से जुड़ी हुई भीतरी जो मोह के संस्कार, काम वासना के संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं, उनको जब हम अपनी इस ज्ञानात्मक भावना से अलग करेंगे
तो हम अपने शील स्वभाव को प्राप्त कर रहे हैं, माने हम अपने नेचर को प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ही स्वभाव है हमारा। बस उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही ये कहा जा रहा है मोह का क्षय करो। तो पहले बाहरी मोह का क्षय करो, मानसिकता से मोह का क्षय करो, और फिर आत्मा में जो कर्म के संस्कार पड़े हैं जिनके कारण से मोह उत्पन्न होता रहता है उसका क्षय करो। वो कैसे होगा? आपको बाहरी कोई निमित्त मिला और उस निमित्त मिलने के बाद भी आपके लिए अपने ज्ञान स्वभाव में ही आपका ध्यान लगा हुआ है, तो आपके लिए उस मोह का प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि आपने मोह के संस्कार को भीतर से नष्ट कर दिया। होता है कि नहीं होता है? कभी विचार किया आपने सेठ सुदर्शन का? कभी उनकी कहानी पढ़ना, कितनी विचित्र है। कामदेव सा शरीर है, सेठ सुदर्शन है ना, और उनके साथ में जीवन में एक नहीं दो दो तीन तीन बार ये घटनाएं घट गई, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव की दृढ़ता, कि उस दृढ़ता में उन्होंने कभी भी अपने आत्म स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा। इसी को सच्चा शील स्वभाव कहा जाता है। और ये तभी होता है जब हमारे अंदर इस स्वभाव को प्राप्त करने की भावना हो। तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि हम इस ब्रह्मचर्य से डरे नहीं। कई लोगों को तो, आज की पीढ़ियों को तो इस नाम से ही डर लगता है। समझ आ रहा है? हाँ, आप कभी देख लेना, मैं तो सबसे बात करता रहता हूं। कभी बच्चों से तो आप कभी ब्रह्मचर्य की बात ही कर दो, दूर भागते हैं। वो जानते सब हैं, लेकिन कहेंगे क्या करना होता है इसमें, क्या कर सकते हैं। उन्हें जानते हुए भी वो उससे दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तो बच्चों के लिए इतना ही ब्रह्मचर्य अगर आप दिला सकें, उन्हें समझा सकें कि बेटा बेटी, जब तक तेरा विवाह नहीं होता तब तक के लिए तू कभी पर पुरुष या पर स्त्री से जो है अपना संबंध नहीं रखना। विवाह होने तक का ये ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारी के रूप में कहा जाता है। और इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का संस्कार अगर उस बेटा बेटी के अंदर एक नियम के रूप में रहेगा, तो आपसे गारंटी से कह सकता हूं वह बेटा या बेटी आगे चल करके कभी भी जो है इस तरीके की विडंबनाओं में नहीं पड़ेंगे कि वह एक को छोड़ करके दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, एक को छोड़ तलाक देकर के दूसरे को फिर अपना रहे हैं। ये जितनी भी विसंगतियां आ रही हैं, ये सब इस ब्रह्मचर्य का अर्थ समझने के कारण, नहीं समझने के कारण से आ रहे हैं। पहले के लोग इसको बहुत महत्व देते थे, बचपन से इसका महत्व रहता था। गुरुकुल में पढ़ाने का मतलब ही है ब्रह्मचर्य का मतलब क्या लिखा है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि से ग्रंथ में, गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्य, ये लिखा हुआ है। गुरुकुल में वास करने का नाम ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जहां तक आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका ब्रह्मचर्य अवश्य पल ही जाएगा, पलेगा ही। और जहां इतना संस्कार पड़ गया तो आगे तो अपने आप काम आएगा ही। तो हम बच्चों को यह समझाएं कि जब तक उनका विवाह नहीं होता है तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन इस रूप से करें कि वो फिजिकली टचमेंट किसी के साथ इस रूप में ना करें जैसी उनके लिए कंडीशन बन जाती हैं। बाकी का बातचीत करना मना नहीं है, समझ आ रहा है? एक दूसरे के साथ उठना बैठना मना नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं को इतना कंट्रोल में रखें कि हम कभी उस हद तक ना पहुंचें जो हमारे लिए निषिद्ध है। अगर हम इतना भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे और इतना भी हम बच्चों के अंदर संस्कार डाल पाएंगे, तो हम नियम से कह सकेंगे कि आने वाली पीढ़ी यही भावी पीढ़ी बनेगी, तो उसके अंदर फिर ये विसंगतियां नहीं मिलेंगी जैसा आज हमको सुनने को मिल रहा है। हम ये संस्कार शुरू करें, अपने ही घर से शुरू करें और हिम्मत के साथ शुरू करें, समझा करके शुरू करें। अगर ये आप करना शुरू करोगे तो दिल्ली वास्तव में बदलने लगेगी, और लोग जो अभी तक डरते हैं दिल्ली के नाम पर, वो दिल्ली में अपने आप आ करके, समझ आ रहा है, यहां से सीख करके जाएंगे कि दिल्ली में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, यहां पर भी संस्कारवान लोग हैं और यहां पर भी सभ्यता अभी बची हुई है। और उस बची हुई सभ्यता को जब लोग थोड़ा विचार में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग तो माइंड में लानी पड़ेगी। ये तो ठीक है
कि यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, क्योंकि अच्छे लोग धर्म को सुन पाते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन जहां पर जो ये लोग नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको भी हम उनको थोड़ा सा अपना जितना भी प्रयास हो सकता है उसको समझाने की एक चेतना फैलाएं, समझाने की कोशिश करें, और उसी तरीके की भावना से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। पाठशाला के बच्चों को भी हम अच्छे ढंग से प्रेम से बात सिखा सकते हैं, ताकि वो आगे बन करके, आगे चल करके जब अच्छा बड़ा बच्चा बनेंगे तो उनके लिए संस्कार बने रहेंगे। ठीक है ना। तो ये मोह को क्षय करने के उपाय हैं, ये हमारे लिए ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आते हैं। ज्ञानाभिभूत निज को निज रूप से ही, कालादि द्रव्य पर को ऐसा सुनिश्चय सुधी यदि, सुमोह का क्षय करें वह। 2 मिनट के लिए सीधे बैठते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी चैतन्य आत्मा को, तात्पर्य यह है कि इस संसार में अनेक द्रव्य हैं और उन द्रव्यों में आत्मा भी एक द्रव्य है। अनेक द्रव्यों में आपने सुना ही रखा होगा कि जैसे जीव द्रव्य है वैसे ही पुद्गल द्रव्य भी होता है, उसी तरह से धर्म द्रव्य भी होता है, अधर्म द्रव्य भी होता है, आकाश द्रव्य भी होता है और काल द्रव्य भी होता है। ये 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्यों में अगर हम द्रव्यों को अलग अलग समझेंगे या अलग अलग उनका विभाजन करेंगे तो वो किसके माध्यम से होगा? तो आचार्य कहते हैं गुणे ही। किसके माध्यम से होगा? गुणों के द्वारा होगा। यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए जो 6 द्रव्य हैं उनमें अगर हम आत्म द्रव्य को पृथक करेंगे तो किसके माध्यम से पृथक कर पाएंगे? गुणों के माध्यम से। अब गुणों में भी 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण होते हैं, एक विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुणों को साधारण गुण कहा जाता है, जो सब में पाए जाते हैं, कॉमन होते हैं, और विशेष गुणों को असाधारण गुण कहा जाता है। एक साधारण और एक असाधारण। साधारण का मतलब सामान्य और असाधारण माने विशेष। तो जो सामान्य गुण होते हैं वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे हर द्रव्य का अस्तित्व है तो वह उसके अपने अस्तित्व गुण के कारण से हर द्रव्य अपने अस्थि रूप में रहता है। द्रव्य का एग्जिस्टेंस जो बना है वो किस कारण से है? उसके अपने अस्तित्व गुण के कारण से। ये पहला अस्तित्व गुण होता है। हर द्रव्य में उसी अस्तित्व को 2 रूपों में जाना जाता है, सामान्य और विशेष। हर एक द्रव्य के अस्तित्व को 2 रूपों में जाना जाता है, एक सामान्य और विशेष। तो ये जो 2 रूपों में जानने का हर एक द्रव्य के अंदर गुण पड़ा रहता है, इसको कहते हैं वस्तुत्व गुण, जिसके माध्यम से हम उस वस्तु को 2 रूपों में जान सकते हैं, सामान्य रूप में भी और विशेष रूप में भी। तो ये उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होता है। हर एक द्रव्य के अंदर निरंतर परिणमन चलता रहता है। उस द्रव्य के अंदर पर्यायों का बहाव चलता रहता है। इसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। क्या बोलते हैं? हाँ, इस द्रव्यत्व गुण के कारण से द्रव्य हमेशा द्रव्य रूप में बना रहता है, हमेशा अपनी पर्यायों को पलटता रहता है और वह द्रव्य के साथ ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये द्रव्यत्व गुण हो जाता है।
उसी द्रव्य में एक और गुण होता है जिसे कहा जाता है प्रमेयत्व गुण। क्या बोलते हैं? प्रमेयत्व गुण का मतलब होता है कि वह द्रव्य किसी ना किसी के द्वारा जानने में आएगा। जो द्रव्य है वह किसी ना किसी के द्वारा जाना जाएगा, किसी ना किसी ज्ञान का वह अवश्य विषय बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रमेयत्व गुण, है ना। एक होता है द्रव्य में अगुर लघुत्व गुण। क्या बोलते हैं? अगुर लघुत्व गुण का मतलब होता है कि उस द्रव्य के जितने भी गुण हैं वो सभी गुण अपनी अलग अलग सत्ता बना करके रखते हैं और कोई भी गुण किसी में जो है मिल नहीं जाता है, भले ही एक द्रव्य में रहता है। ये सब अलग अलग गुणों का जो स्वभाव बना रहता है एक द्रव्य के साथ रह करके भी, तो ये उसके अगुर लघु गुण के कारण से बना रहता है। तो ये सभी सामान्य गुण कहलाते हैं। कितने हो गए? गिर रहे हैं आप लोग? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, हाँ, अगुर लघुत्व, ये सभी द्रव्य के सामान्य गुण हैं। समझ आ रहा है? और इन गुणों के माध्यम से हर एक द्रव्य को समझा जा सकता है, हर एक द्रव्य को। अब इन गुणों में सामान्य गुणों की अपेक्षा से हम तो सब द्रव्यों में यही गुण जानेंगे, लेकिन अगर हमें किसी विशेष द्रव्य को जानना है तो हमें उसके विशेष गुण को देखना पड़ता है। ये गुण तो सबके लिए अंदर पाए जाने वाले सामान्य गुण हैं, ठीक है ना। ये 6 सामान्य गुण होते हैं। कितने? 6। अभी कितने हुए? 5 ही हुए। आप बता क्यों नहीं रहोगे 5 ही हुए? एक और होता है जिसको कहते हैं प्रदेशत्व गुण। क्या बोलते हैं? प्रदेशत्व। तो प्रदेशत्व का मतलब होता है कि हर द्रव्य का अपना अपना प्रदेश होंगे। प्रदेश माने घेरने के जो स्थान होते हैं, जितने स्थान में वह रहता है द्रव्य, उस द्रव्य का अपना प्रदेशत्व गुण होता है, जिसके कारण से उस द्रव्य की कोई ना कोई आकृति भी बन जाती है ना। ये सब किसके कारण से होता है? प्रदेशत्व गुण के कारण से। यूं समझो कि हर द्रव्य में ये 6 जो सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे वो अजीव द्रव्य हो, सब में ये 6 सामान्य गुण पाए जाएंगे। अजीव में भी, सभी में, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी, काल में भी। इन सामान्य गुणों से तो हमें केवल द्रव्य सामान्य का परिचय होता है, लेकिन विशेष गुणों के माध्यम से हमें द्रव्य में भेद ज्ञान होता है। द्रव्य में ये द्रव्य कौन सा? ये धर्म द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है। ये हम किससे जानेंगे? तो उस द्रव्य में कुछ विशेष गुण भी पाए जाते हैं। उन विशेष गुणों के माध्यम से उस द्रव्य के कुछ असाधारण धर्म को या विशेष धर्म को जाना जाता है। एक सामान्य गुण हो गए और एक विशेष गुण हो गए। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, टू ऑल, है ना, सभी में हैं। उनसे हम उनके कोई भी स्पेसिफिक डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं, उनका हम कोई विभाजन स्पेसिफिक रूप में नहीं कर सकते कि भाई ये द्रव्य ये है, ये द्रव्य है। ये विशेष गुणों के द्वारा जाना जाएगा। इन विशेष गुणों को ही उस द्रव्य का एक लक्षण कहा जाता है। लक्षण का मतलब होता है हर एक द्रव्य का अपना कोई ना कोई विशेष चिन्ह कह लो, लक्षण कह लो, करेक्टर कह लो, करेक्टरिस्टिक कह लो, समझ आ रहा है, उसकी स्पेशल क्वालिटी कह लो, कुछ भी कह लो। तो जो गुण सामान्य हैं उन सामान्य गुणों से तो जो है हम किसी द्रव्य में से विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम विशेष गुण का आलंबन लेंगे तो उस द्रव्य में कुछ विशेषता के माध्यम से हम उसको अलग अलग समझ सकेंगे। धर्म द्रव्य है, उसका विशेष गुण क्या है? चलने में सहायक होना, गति हेतुत्व, ये उसका विशेष गुण कहलाएगा। गति हेतुत्व, गति में हेतु बन रहा है। अधर्म द्रव्य है,
स्थिति हेतुत्व ये उसका विशेष गुण हो गया। आकाश द्रव्य है, अवगाहनत्व ये उसका विशेष गुण है। अवगाहन, सभी द्रव्यों को अपने में रखना, सबको स्थान देना, सबको समाहित कर लेना। काल द्रव्य, वर्तना, परिणमन होना, ये उस काल द्रव्य का विशेष गुण है। सामान्य गुणों के अलावा चार जो ये द्रव्य हैं इनके विशेष गुण हो गए। अब आ जाता है जीव और पुद्गल। ये दो द्रव्य विशेष होते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता इन्हीं से ज्यादा रहता है, जीव से और पुद्गल से। ये धर्म अधर्म आदि द्रव्य तो बस हैं, केवल जानने के लिए हैं, श्रद्धा के योग्य हैं। इसमें कुछ भी हेय उपादेयपना नहीं होता है, ये तो बस केवल श्रद्धेय हैं, माने श्रद्धा के योग्य हैं बस ये, हाँ जानने के योग्य हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए इन द्रव्यों को जानना, इन द्रव्यों पर श्रद्धा करना, हमने श्रद्धा कर ली। लेकिन जो हमारे साथ में जिसका संबंध जुड़ा हुआ है वो द्रव्य कहलाता है पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण, उसके अंदर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चार चीजें पाए जाना, यह उस पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण कहलाता है। ये क्या हो गया? उस पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण हो गया। और जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है? तो ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है वो जीव द्रव्य का अपना विशेष गुण है। तो इससे हमने क्या सीख लिया? आचार्य यहां यही कह रहे हैं कि द्रव्येषु माने अनेक द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में गुणे ही माने गुणों के द्वारा आदम परम च अहिगच्छतु। अपना द्रव्य कौन सा है और पराया द्रव्य कौन सा है इसका ज्ञान कर लो। इसी को कहते हैं स्व पर भेद विज्ञान। इसको जान लो, इसको ज्ञान में ले लो, इसका ही श्रद्धान कर लो। तो कैसे कर लो? अब जैसे ही हमने कहा कि आत्मा का विशेष गुण क्या है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, विशेष गुण हो गए। अब फिर एक बात सामने आ गई, आत्मा के विशेष गुण होने से अभी तो बहुत सारी आत्माएं हैं और हम भी उसमें से एक आत्मा है, तो उन आत्माओं में विशेष गुण वो हमारा कैसे हो गया? अभी तो हमने पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न किया विशेष गुणों के माध्यम से, अब उन्हीं में हमारा भी आत्मा रह रहा है, तो उसमें से अपने को कैसे अलग करना? तो आचार्य कहते हैं आप अपने भी आत्मा को उन अनेक आत्माओं से भिन्न अनुभव करके अपने को उससे भिन्न महसूस कर सकते हो और उसको भिन्न अपनी श्रद्धा में ला सकते हो। होता है कि नहीं होता? अनेक द्रव्य हैं, अनेक आत्म द्रव्य हैं, लेकिन सबके दर्शन ज्ञान गुण जो है अलग अलग हैं। सब अपने अपने ज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन किसी का भी ज्ञान गुण किसी के अंदर प्रवेश नहीं करता, किसी का भी दर्शन स्वभाव किसी के दर्शन में काम नहीं आता। आंखें तो आप किसी की किसी में लगा सकते हो, लेकिन दर्शन गुण किसी का किसी में नहीं डाल सकते हो, है ना? हो सकता है कि ब्रेन को भी आप चेंज कर लो, हा? लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी का पलट के किसी में नहीं जाया जा सकता है। होता है कि नहीं? तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम पुद्गल का तो जो है कहीं से उठा करके किसी में भी हम जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन जीव का नहीं कर सकते, जीव के गुणों का नहीं कर सकते। हम पुद्गल को, आंख को, दिमाग की नसों को, इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, किसी के ब्लड को किसी में मिला दिया, ये हो सकता है, ये सब तो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किसी का ज्ञान किसी में पलट दिया जाए, कोई ऐसा कनेक्शन बन जाए कि सारा का सारा ज्ञान उड़ल के हम में आपका आ जाए या आपका हम में आ जाए, ऐसा तो नहीं है ना? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसेटों को तो आप ट्रांसफर कर सकते हो,
जो आप YouTube पर लोड कर लोगे वो सब कोई भी कॉपी कर सकता है, उसको कई कॉपियाँ बन सकती हैं, उसको कहीं से कहीं तक कोई अपने अपने मोबाइल में ले सकता है, लेकिन ये ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है। कितनी विचित्र बात है। इससे क्या समझ में आता है? स्व क्या है और पर क्या है। अनेकों के बीच में बैठकर के भी अपने स्व को अगर हम स्व के साथ में बिल्कुल महसूस करेंगे, जानेंगे, तो आचार्य कहते हैं यदि आप निर्मोह बनना चाहते हो, निम्मोहम इच्छति, है ना, यदि आप निर्मोह होने की इच्छा करते हो, मोह रहित होना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको स्व और पर का भेद विज्ञान इसी रूप से करना पड़ेगा। स्व वस्तु क्या और पर वस्तु क्या। अजीव द्रव्यों से तो हम अपने आप में जो अदृश्य हैं उनसे तो हटा लेते हैं, लेकिन दृश्यमान अजीव द्रव्यों से भी हमारा संबंध जुड़ा रहता है, और जो दृश्यमान जीव द्रव्य हैं उनसे भी हमारा संबंध जुड़ा रहता है। दृश्यमान जो शरीर हैं उनसे हमारा संबंध जुड़ा है, ये इनका शरीर है, इनको देखते ही हम पहचान लेते हैं ये फलाने चंद हैं, कहाँ से आए हैं, तो भले ही 4 साल बाद आए हों लेकिन बता देंगे हाँ ये गोटे गांव से आए हैं। समझ आ रहा है? इतना मतलब शरीर से संबंध, दृश्यमान शरीर से, पुद्गल से इतना संबंध जुड़ा रहता है ना। और हर एक आत्मा का अपने भी द्रव्य से संबंध जुड़ा रहता है, अपने भी शरीर से संबंध जुड़ा रहता है। भले ही अपना द्रव्य, अपना शरीर बदलता चला जाता है, लेकिन कभी ये महसूस नहीं होता कि हम पहले तो ऐसे थे अब हम ये ऐसे हो गए, माने हम ये नहीं है। ऐसा होता है कभी? हम पहले शिशु थे, बच्चे थे, अब हम जो है बड़े हो गए, तो हमें ये तो दिख रहा है कि हमारा द्रव्य बदल रहा है, हा? लेकिन फिर भी ये हमारा ही द्रव्य है, और इस द्रव्य को हम बदलता हुआ देख करके भी ये महसूस नहीं करते हैं कि वह द्रव्य जो हमारा बदल रहा है वो हमसे भिन्न है, इसलिए बदल रहा है। बाकी हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ है, बदलते हुए भी वो बदलता जैसा स्वीकृति में नहीं आता है। वो हो गए, आगे कहने वाले हैं, श्रवण की बात आ रही है, अभी मुनि महाराज की बात आने वाली है। हाँ, निर्मोह बनने का मतलब क्या है? मोह के कारण से हम अपने को नहीं जान पाते, तो अपने और पर, इन दोनों के बीच का जो भेद विज्ञान है वह मोह नहीं करने देता। तो मोह को हटाओ, उस भेद विज्ञान को करो। जितनी देर आपका ये भेद विज्ञान रहेगा उतनी देर आप निर्मोह हो गए। अपणो अप्पा, अपणो माने आत्मा का ही, अप्पा माने आत्मा, बस इतना महसूस होना चाहिए। यही अनुभव में आना चाहिए कि आत्मा ही आत्मा का है, और जब ये महसूस होगा कि आत्मा ही आत्मा का है, तब वह जो है निर्मोह कहलाएगा, क्योंकि मोह के कारण से वह अपने को पर रूप जानता है और अपने अंदर भी पर को समाहित करके रख। इसलिए ये बात बहुत आवश्यक है ये जानने के लिए कि अपने को अपने में कैसे जाना जाए। तो आचार्य यहां पर उसी की तरकीब बता रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं। मान लो एक कमरा है और उस कमरे में बहुत सारे दीपक रखे हुए हैं, और सब दीपकों का जो प्रकाश है वो प्रकाश बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल घुल मिल रहा है। समझ आ रहा है? अब हमें एक दीपक का अस्तित्व अलग महसूस करना है कि ये दीपक जो है अन्य सब दीपकों से अलग है। तो क्या करना पड़ेगा? हम उसको जब थोड़ा अलग हटाएंगे, अनेक दीपकों के बीच में से उस एक दीपक को अलग हटाएंगे, तब हमें महसूस होगा कि इसका प्रकाश अपने आप में अलग है। अभी तो क्या हो रहा है? सब एक में एक रहो, घुल मिल करके रहो, है ना? यही सिखाया जाता ना सबको। सामान्य रूप से देखो, व्यवहार और निश्चय में कितना अंतर होता है। ये अध्यात्म ग्रंथ हैं, ये हमें निश्चय की ओर ले जाते हैं,
और दुनियादारी की जितने भी ग्रंथ होंगे, दुनिया में जितने भी प्रवाहमान जितने भी ग्रंथ होंगे या कोई भी किताबें होंगी, वो सब हमको व्यवहार में उलझाएंगी। वो सब हमें क्या शिक्षा देंगे? सब में घुल मिल करके रहो, है ना। जो सब में घुल मिल करके नहीं रह पाता, समझो वो अच्छा जीवन जीता ही नहीं, वो आदमी ही नहीं। मानवता है तो सबके बीच में घुल मिल करके रहो। तो क्या घुल मिल करके रहो? जितना आप घुल मिल करके रहेंगे उतना मोह बढ़ेगा। मोह बढ़ेगा तो आप कभी मेरा क्या पराया क्या ये कभी आपकी अनुभूति में आएगा नहीं, और उन लोगों को ये बात आती ही नहीं है कि मेरा क्या पराया क्या। समझ आ रहा? देखो, संसार की दृष्टियां और मोक्ष मार्ग की दृष्टियां बिल्कुल विपरीत चलती हैं। हाँ, ये बातें हर किसी को नहीं पचती हैं। ये अध्यात्म लोग कहते तो जरूर हैं कि अध्यात्म अच्छा लगता है, अध्यात्म अच्छा लगता है, लेकिन वो केवल सुनने तक ही अच्छा लगता है। भीतर समाहित हो, अपन उसको डाइजेस्ट कर पाएं, इसके लिए हमें थोड़ा संसार से उल्टा होना पड़ता है, उल्टी अपनी धारणा बनानी पड़ती है, उल्टा ही अपने को चलना पड़ता है। हाँ, देखो कितनी बड़ी लौकिकता में एक चीज चलती है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये कक्षा 6 से पढ़ाया जाता है ना श्लोक सभी के लिए। क्या मतलब है? यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटे चित्त वाले करते हैं। गणना चित्त वाले, जिनका चित्त बड़ा संकुचित है, कृपण है, वो ये मेरा और तेरा करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब हो जाती है। सुन रहे हो? अब इसी श्लोक को हम इस भाव के साथ जोड़ें। अब यहां क्या कह रहे हैं कि आपका चरित्र उदार तब बनेगा जब आप स्व को स्व रूप में जानेंगे और पर को पर रूप में जानेंगे। कितना उल्टा हो गया? जब तक आपके अंदर स्व और पर का कोई भेद विज्ञान नहीं है, तब तक आप कैसे हैं? मोही हैं। आपको पता ही नहीं है कि मेरा द्रव्य क्या है और इसका द्रव्य क्या है, इसका स्वभाव क्या है और मेरा स्वभाव क्या है। ये तब तक आप क्या हैं? मोही हैं। यहां क्या कह रहे हैं? यदि आप निर्मोह होना चाहते हो तो यदि इच्छति निर्मोहम, यदि निर्मोह होने की इच्छा करते हो तो क्या करना पड़ेगा? स्व और पर के बीच की भेद रेखा को समझना ही पड़ेगा। अब कितनी उल्टी बात हो गई। जो हमें बचपन से स्कूलों में सिखाया गया वो कितना एक बड़ा व्यवहार है वो, और जो हमें यहां अध्यात्म में सिखाया जाता है वो उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में उदारता तभी आती है जब हम स्व और पर को सही रूप में समझ लेते हैं। यह भी बात निश्चित है, क्योंकि अगर हमें यह मालूम है मेरा ये स्व मेरा अपना आत्मा है, तो हम पर के लिए लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, और पर अगर हमारे सामने कितनी हमें उन्नति करता हुआ दिखाई देगा, हम उससे अपने लिए कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, कोई जेलसी नहीं रखेंगे। कब? जब हमें यह पता हो कि मेरा स्व तो मुझसे कभी छूट नहीं सकता और पर मेरा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि पर द्रव्य पर है और स्व द्रव्य स्व है।